ये है कोट द्वारका रेलवे स्टेशन और अभी सुबह के 7 बजे हैं। ये बंद है। तो मैंने पूछा अभी यहाँ पर ये बंदा जो बैठा हुआ है, ये कान साफ़ करने वाला, मैंने बोला भाई क्या हो गया कि बंद क्यों है? तो कहता भैया ये 9 बजे खुलेगा। ये रेलवे स्टेशन से बाहर निकल रहे हैं। तो यहाँ पर है बस अड्डा। ये देख लो भाई, ये बस अड्डा है, बढ़िया पुराने स्टाइल में बना हुआ। ये तो कार्यशाला नहीं, ये कार्यशाला है भाई। ये मतलब रिपेयरिंग शॉप है। ये है डिपो। उत्तराखंड परिवहन निगम कोट द्वार डिपो आपका स्वागत करता है। थैंक यू। आज जन्माष्टमी है और कोट द्वार में है हम। अब आप ये बताओ मेरे को, आपने मुझे बोला कि चाय पी सकते हैं सुबह सुबह, तो जन्माष्टमी वाले दिन चाय पिला रहे हो? पूरे दिन चाय? फिर व्रत किस चीज़ का हो गया? ये वो सड़क भी नहीं है। अब वो तो हमारे जैसे टैलेंटेड लोग हैं ना, जो ढूंढ ढांड के जा रहे हैं। ये है मालिनी नदी और यहाँ पर ये पुल बन गया है। इधर से अब हम चलते हैं आगे की तरफ। गाड़ी हम यही खड़ी करते हैं। कर्णाश्रम का मतलब हो गया महर्षि कर्णम का आश्रम। ये जो जगह है, ये आसपास आपको दिखाएं जो जिस तरीके से बना हुआ है। ये एक समय पर ऐसा कहा जाता था कि जो कर्णम ऋषि थे वो यहाँ पर उनका आश्रम था ये पूरे क्षेत्र में, और लगभग लगभग 10 लाख शिष्य उनके, ऐसा कहा जाता है। हो सकता है कि कम हो सकता है ज़्यादा हो, इतने उनके शिष्य इस पूरे क्षेत्र में रहते थे। और अभी स्पेसिफिकली जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये देखिए क्या लिखा है, चक्रवर्ती सम्राट भरत की जन्मस्थली, उत्तर यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। विष्णु पुराण में ये लिखा हुआ है और इसका मतलब ये है समुद्र के उत्तर में तथा हिम से ढके पर्वतों में, मतलब समुद्र के उत्तर में, मतलब जो हमारा नॉर्थ है, हिम से मतलब बर्फ से ढके हुए पर्वतों के दक्षिण में स्थित वो भूभाग जहाँ राजा भरत के वंशज निवास करते हैं। इसका मतलब राजा भरत के वंशज हो गए हम लोग, जिनको भारतवासी भी कहा जाता है। भरत नाम आगे बढ़ बढ़कर जैसे जैसे समय बीता तो भारत हो गया वो। अब आजकल जैसे एक बड़ा इशू चल रहा है इंडिया और भारत का, तो भारत, हम लोग भारतीय हैं और इस जगह का नाम भारत है, ये उसका प्रमाण है। सबसे पहले यहाँ से जो कोट द्वार में है अभी इस टाइम पर हम, यहाँ से लगभग लगभग ये लगा लीजिए कि 60-65 किलोमीटर दूर एक जगह है हस्तिनापुर। तो वहाँ के एक राजा थे दुष्यंत, वो एक बार शिकार के लिए आए। तो यहाँ पर कर्णव ऋषि का जो आश्रम था, कर्णव ऋषि के आश्रम में एक उस टाइम पर जो लड़की थी उसका नाम था शकुंतला। जो ऋषि विश्वामित्र थे, जिनकी आपने कहानी सुनी होगी कि मेनका जो अप्सरा थी, जो वो उनकी तपस्या को भंग करने के लिए आई थी धरती पर, तो उन्होंने उनकी तपस्या तो भंग कर दी थी, लेकिन वो दोनों में आपस में प्रेम हुआ और वो मेनका जी उनसे बहुत प्रभावित हुई और उन दोनों का विवाह हो गया। विवाह के बाद उनसे जो पुत्री उत्पन्न हुई वो थी उसका नाम पड़ा शकुंतला। विश्वामित्र जी को ये लगा कि यार उनसे कोई गलती हो गई है, क्योंकि उनकी तपस्या भंग हुई, और मेनका जी को भी लगा कि ये व्यक्ति तो अच्छे हैं, लेकिन मैंने जिस कार्य के लिए ये तपस्या कर रहे थे वो दरअसल तपस्या कर रहे थे इंद्र का मोह भंग करने के लिए, क्योंकि इंद्र को लगता था कि मैं स्वर्ग का राजा हूँ।
तो उन्हें ये लगा, उन्होंने बोला विश्वामित्र जी ने कि मैं दूसरा स्वर्ग बनाऊंगा इसी पृथ्वी पर। तो उसके लिए वो तप कर रहे थे और इंद्र ने डर कर जो अप्सरा थी मेनका उनको धरती पर भेजा और उनकी तपस्या भंग करी। अब शकुंतला जी को उन्होंने जब एक्सेप्ट नहीं किया तो मेनका जी ने क्या करा, मेनका जी उनको कण्व ऋषि के आश्रम के बाहर छोड़ के चली गई। कण्व ऋषि ने देखा कि भाई बच्ची एक रो रही है, उन्होंने उसको उठाया और उसका पालन पोषण कण्व ऋषि ने करा। तो अब फिर से आते हैं हम उस वाली कहानी पर कि दुष्यंत जी यहाँ पर आए अपने शिकार के लिए। उन्हें उस टाइम पर शकुंतला जी के साथ में उनकी जो दो सहेलियाँ थीं, उनका नाम प्रियंवदा और अनसुईया था, वो यहाँ पर फूल चुन रही थी या जो भी कर रही होंगी। तो उन्होंने उनको देखा और उनको प्रेम हो गया, दुष्यंत जी को, और शकुंतला जी को भी उनसे प्रेम हो गया। दोनों के प्रेम में वो लोगों ने गंधर्व विवाह किया। गंधर्व विवाह का मतलब होता है लव मैरिज। तो उन्होंने लव मैरिज कर ली। कण्व ऋषि उस टाइम पर यहाँ पर नहीं थे आश्रम में। जो दुष्यंत राजा थे वो अपने राज्य की ओर लौट गए और उन्होंने उनको एक अंगूठी दे दी कि मैं कुछ समय के बाद फिर वापस आऊँगा, अभी अपने राज्य में जा रहा हूँ और फिर मैं आपको यहाँ से विधिवत रूप से विवाह कर फिर ले जाऊँगा। शकुंतला जी थी वो इसी दौर में सोचती रहीं, उनके बारे में सोचना भाई कि कैसे हैं क्या। तो एक बार वो ऐसी सोच रही होंगी, बैठी होंगी, और दुर्वासा ऋषि का कण्व ऋषि के आश्रम में आना हुआ। अब जब उनका आना हुआ तो जो शकुंतला जी थी उनका ध्यान दुर्वासा ऋषि की तरफ गया नहीं। तो दुर्वासा ऋषि थोड़े से, आपने सुना होगा कहानियों में कि थोड़े वो ऐसे ऋषि हैं कि जो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है उनको। तो उन्होंने उनको ये श्राप दे दिया कि तुम जिसकी याद में खोई हुई हो वो व्यक्ति तुमको भूल जाए। तो जब उनको ये लगा कि यार ये तो मतलब तब उनका ध्यान भंग हुआ, तो उन्होंने उनसे माफ़ी मांगी। तो उन्होंने फिर उन्हें माफ़ भी कर दिया और उन्होंने बोला कि जो भी तुम्हें भूलेगा, अगर वो तुम्हारी दी हुई जो उसने कोई चिन्ह या निशानी दी है अगर वो देता है तो उस निशानी को याद कर वो तुमको वापस से पहचान लेगा। अब कण्व ऋषि आए। कण्व ऋषि आने के बाद उन्हें ये सारा का सारा मामला पता चला कि भाई इन्होंने गंधर्व विवाह किया है, ये सब चीज़ें करी। अगर विवाह हो चुका है तो इनको, अपने शिष्यों को बोला कि इनको लेकर हस्तिनापुर जाओ और दुष्यंत ऋषि को जाकर इनको बोलो कि आपकी पत्नी है, ये वहीं पर ही अब विवाह के लिए उनको राज़ी करो, और मतलब जो विधिवत रूप से जो विवाह होना है उसके लिए। तो जब ये गए वहाँ पर तो श्राप तो लगा हुआ था, जिन्हें उनको पहचानने से मना कर दिया। इसको देखकर शकुंतला जी बहुत दुखी हुई। अब वो वापस आई, तो वापस आने के बाद फिर वो कण्व ऋषि के आश्रम में ही जीवन बिताने लगी। फिर क्या हुआ कि ये वाली जो जगह है, इसकी ख़ास बात मैं आपको बताता हूँ कि कुछ समय के बाद शकुंतला जी ने एक बालक को जन्म दिया। उस बालक का नाम कण्व ऋषि ने रखा भरत। भा का मतलब होता है रोशनी, रोशनी मतलब ज्ञान, और रत मतलब लिपटा हुआ। जो ज्ञान में लिपटा हुआ है उसको भरत कहते हैं। जो धीरे धीरे जैसे भारत भरत भरत कहते हुए फिर भारत शब्द आ गया। आपने देखा होगा, मैं आपको यहाँ पहले दिखाता हूँ फिर आपको आगे की कहानी बताता हूँ। ये मालिनी नदी यहाँ पर है, इधर ये मालिनी नदी है, ये जो बह रही है, ये आप देखिए। और अभी ये गवर्नमेंट ने थोड़ा सा डेवलप करा है, यहाँ पर एक छोटा सा स्थान बनाया है। अब ये देखिए, ये स्पेसिफिक हमारे जो पूर्वज लोग हैं पीढ़ी दर पीढ़ी बताते रहते हैं कि ये जगह होगी, ये जगह होगी, तो हम ये मान के चलते हैं कि स्पेसिफिकली ये स्थान रहा होगा जहाँ पर शकुंतला जी ने बालक भरत को जन्म दिया। तो यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर एक प्रतीक चिन्ह के रूप में बनाया है। मैं यहाँ पर शूज़ उतार लेता हूँ और फिर आपको मैं दिखाता हूँ आगे। ये देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सामने जो बैठे हैं महर्षि कण्व, यहाँ पर महर्षि कश्यप, यहाँ पर बालक भरत, इधर की तरफ यहाँ पे ये वाले, ये बालक भरत। और ये एक बहुत प्रसिद्ध कहानी आपने सुना होगा कि बालक भरत जो थे वो शेर के दांत गिन रहे थे जब उनको दुष्यंत राजा ने देखा, जो इनके पिता थे। और यहाँ पर शकुंतला जी
और महाराजा दुष्यंत जी की ये फोटोग्राफ नहीं, स्कल्पचर कह सकते हैं। एक बार क्या हुआ कि शकुंतला जी किसी नदी में पानी पी रही होंगी या कुछ, कालिदास जी ने इसके ऊपर काव्य रचना करी है, शकुंतलम करके नाम है उसका, उसके ऊपर। तो उसमें क्या हुआ कि उनकी अंगूठी पानी में गिर गई। उस अंगूठी को एक मछली ने निगल लिया। मछली को मछुआरे ने पकड़ा। मछुआरे ने जब उसको काटा होगा मछली को, तो उससे वो अंगूठी निकली तो उसको लगा कि भाई मछुआरे को कि ये तो राजा के पास होनी चाहिए, राजा की अंगूठी लग रही है। तो वो महाराज दुष्यंत के पास लेकर गए। अब जब वो वहाँ पर लेकर गए तो दुष्यंत ऋषि ने जैसे, दुष्यंत ऋषि बार बार निकल रहा है, महाराजा दुष्यंत ने जैसी वो अंगूठी देखी तो उनको जैसे जो श्राप दिया था उन्होंने दुर्वासा ऋषि ने कि अगर कोई जो भी जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रही हैं जैसे शकुंतला जी, अगर वो आपकी दी हुई चिन्ह अगर याद करेगा या देख लेगा तो उसको याद आ जाएगी। तो वो जैसे ही देखा उन्हें याद आ गई। अब वो बिल्कुल परेशान हो गए कि यार उनसे क्या गलती हो गई। तो वो आए आश्रम में, इसी स्थान पर वापस आए। तब उन्होंने जो बालक देखा वो बालक भरत थे, और वो अपने बालपन में वो एक शेर के साथ खेल रहे थे और उसके दांतों को गिन रहे थे। तो उनको देखकर उनको लगा कि भाई कितना शूरवीर बालक है। उन्हें नहीं पता था कि ये मेरा बेटा है। तो उन्होंने क्या करा कि उसकी शूरवीरता या उसकी जो पराक्रम कह सकते हैं उसको देखते हुए उसको गोद में उठा लिया। अब यहाँ पर एक और चीज़ आती है। ऐसा था कि कणव ऋषि ने एक रक्षा कवच बांधा हुआ था किनके, भरत के। तो रक्षा कवच ये होता है कि भाई वो जंगल में है कि कोई व्यक्ति उनको ले ना ले, या जो भी बुरी चीज़ों से वो उनको अपहरण ना कर ले या ले ना जा पाए। तो वो रक्षा कवच उनके बंधा हुआ था, तो उससे वो कोई और व्यक्ति उनको उठा नहीं सकता था, भरत जी को। तो जब उन्होंने उनको गोदी में उठा, सिर्फ उनके माता या पिता ही उठा सकते थे उनको। तो जैसे ही उन्होंने महाराजा दुष्यंत ने उनको उठाया तो जो और लोग थे और जो शिष्य वगैरह थे कणव ऋषि के, उन्होंने देखा और वो समझ गए कि ये जो महाराज हैं वही इनके पिता हैं। फिर वो आश्रम में गए और आश्रम में जाने के बाद फिर वहाँ पर ये मिलन हुआ, जिसको कहेंगे या हिंदी भाषा में या फिल्मों की भाषा में हैप्पी एंडिंग। बट हैप्पी एंडिंग अभी यहाँ नहीं है, अभी आगे है। होता ये है कि जब उनको पता चल गया कि ये मेरा पुत्र है तो फिर भरत हस्तिनापुर गए और उनको हस्तिनापुर महाराजा दुष्यंत के बाद हस्तिनापुर का राज भरत को सौंपा गया। भरत एक महान राजा के रूप में उन्होंने राज किया, और ऐसा कहा जाता है कि 27,000 वर्षों तक उन्होंने इस भूमि पर राज करा। इतने लंबे समय तक 27,000 वर्षों तक राज करने की वजह से इस पूरी भूमि का नाम भारत पड़ा, और उस टाइम पर भारतवर्ष कहा जाता था इसे। और अभी भी हम अपने जो बुक्स हैं उनमें भारतवर्ष नाम देखते हैं। तो ये पूरी कहानी है, ये हमारा इतिहास है हम भारतवंशियों का। और मतलब संयोग ये है कि आज जन्माष्टमी का दिन है और मेरा यहाँ पर आना हुआ अमित जी के साथ में। जो आश्रम है वो ये है, और यहाँ पर मालिनी नदी का किनारे पर बना हुआ है। ये एक छोटा सा एरिया है। इससे अभी मैंने पता किया था तो एक जयंती सरस्वती जी हैं, उन्होंने, वो भी एक संत हैं, उन्होंने इससे थोड़ी सी दूर, मतलब मुझे लगता है कि शायद आधा किलोमीटर आगे इधर कोटद्वार की तरफ जब जाएंगे तो वहाँ पर एक और आश्रम बना रखा है, कणव आश्रम उसको कहते हैं। ये वाला एक स्थान है जहाँ पर कहते हैं स्पेसिफिकली यहाँ पर जन्म हुआ था भरत जी का। और वहाँ पर तो अभी हम इसके बाद में उस आश्रम की तरफ चलते हैं कि किस तरीके से उसको डेवलप किया है वहाँ पर। तो वहाँ पर और भी सुनने में आया है कि गुरुकुल भी चलता है और भी चीज़ें होती हैं, तो वहाँ चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। यहाँ पर गौशाला
आश्रम के अंदर काफ़ी बड़े एरिया में इन लोगों ने डेवलप किया है। अब ये जगह जो है वो वही वाली है, पुरानी वाली, लेकिन अब स्पेसिफिकली एक एरिया इन्होंने चूज़ करके उसको डेवलप कर रहे हैं। यहाँ पर ये बच्चों के व्यायाम के लिए भी बना रखा है। वो उधर पर चक्रवर्ती वीर भरत स्मारक है, पीछे दिख रहा है। एक छोटा सा ट्रैक्टर भी खड़ा हुआ है। और अभी मैं ये पी रहा हूँ मट्ठा, जो उधर पर जो वहाँ पर आप देखेंगे कि जो एंट्री गेट है इस आश्रम का, वहाँ पर गौशाला है, तो वहीं का निकला हुआ ये दूध और फिर उसमें से ये मट्ठा, और ये सच में बहुत स्वादिष्ट है। तो मैं आया था तो यहाँ पर एक जयवीर रावत जी मुझे मिले और उन्होंने बोला कि आपको यहाँ का मट्ठा पिलाते हैं। और सौभाग्य देखिए कि वीर राजा भरत जी के आश्रम में आए हैं, कण्व ऋषि के आश्रम में आए हैं, जहाँ पर भरत जी का जन्म हुआ, और वहाँ पर हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ जयवीर रावत जी की वजह से। और जयवीर रावत जी के बारे में आपको एक दूसरे वीडियो में बताएंगे कि ये क्या काम करते हैं, लेकिन इन शॉर्ट में ये बता दें कि ये उत्तराखंड के युवाओं के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये पेड़ आपको मैं दिखा रहा हूँ, और इस पेड़ के पत्ते कुछ ऐसे हैं, इसको ध्यान से देख लीजिए आप। ये है, इसको हल्दू का पेड़ कहते हैं, हल्दू, हल्दी नहीं, हल्दू। और इस पेड़ की खासियत ये है कि इस पेड़ के पत्ते लेने हैं, उसकी 2-2 बूंदें अगर आप नाक में डालते हैं, तो जिन लोगों को माइग्रेन की समस्या है, कफ ज़्यादा बनता है, नाक जाम रहती है, वो सिर्फ 2 बूंदें अगर नाक में डालते हैं तो उनका एक सीज़न तो आप ये लगा लीजिए कि बिल्कुल ठीक हो जाएगा। थोड़ा सहन करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद पूरा का पूरा उनका नाक की ब्लॉकेज ख़त्म हो जाएगी। दूसरा पौधा ये है, इसको देख लीजिए, इसकी पत्तियाँ ये देख लीजिए, और ये पेड़ कुछ इस तरीके का होता है। इसकी खासियत ये है कि अगर इसकी 3-4 पत्तियाँ आप कब होता है डेली अगर आप लेते हैं, तो एक तो थोड़ा खाने में मुश्किल है, लेकिन हार्ट के लिए, हार्ट पेशेंट्स के लिए, ब्लॉकेज खोलने के लिए, जो आर्टरीज़ की ब्लॉकेज होती है उसके लिए ये बहुत शानदार पौधा है। तो इसको भी आप देख लीजिए। ये अर्जुन का पेड़ है। अर्जुन का पेड़ मतलब इस पेड़ का नाम अर्जुन है। और इसकी जो छाल है, छाल मतलब जो इसकी स्टेम की आउटर कवरिंग होती है उसको छाल कहते हैं। ये देखिए, कुछ लोगों ने इसको ये काट काट के निकाली भी हुई है, ये देखिए, ये देखिए। तो इसकी खासियत ये है कि अगर आप इसकी छाल को निकालते हैं और इसको काढ़ा जैसे बनाते हैं ना हम चाय में इस्तेमाल करने के लिए, आप उसको पीते हैं उस काढ़े को, तो आपके हार्ट ब्लॉकेज में ये बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है। अब आते हैं इस वाले पौधे पर। इस पौधे को कहते हैं सुदर्शन का पौधा। इसकी भी कुछ बूंदें अगर आप निकाल कर, जैसे 3-4 बूंदें हैं, वो आप अपने कान में डालते हैं, तो कान से संबंधित कोई भी समस्या है वो सही हो जाएगी। और ये बहुत बड़ी जड़ी बूटी है, सुदर्शन जड़ी बूटी इसको कहते हैं। क्या कर रहे हैं आप अभी? अभी बजा रहे हैं। तो हारमोनियम सीखा है आपने? हाँ, सरगम सीख रहे हैं। सरगम सीख रहे हैं। कौन सिखाता है यहाँ पर? गुरुजी क्या नाम है गुरुजी का? मनमोहन नोटियाल। मनमोहन नौटियाल। तो आप अभी कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? 8th में। 8th में पढ़ रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? उत्तर प्रदेश, कौन से जिला? बदायूं। बदायूं से। तो दोस्तों, आप लोग आश्रम वगैरह में जाते रहा करिए।
ये देखिए फ़ायदा, आश्रम में आए हैं और ये देखिए। अब ये बताओ सर, जन्माष्टमी वाले दिन आश्रम में आए, हम तो आए घूमने के लिए, ठीक है, और ये जो किशन जी सेवा ने हो मौज रही कर है, रखी है। ये जो हमारी सेवा हो रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे? किशन जी ने मौज कर रखी है भाई। मौज कर रखी है ना। पहले छाछ पे आई, अब जे पे आ रहा है, खिला रहे हैं। तो ये है किस्मत। ये तो दोस्तों ये आश्रम है कर्ण ऋषि का आश्रम, और इसको जयंती सरस्वती जी ने डेवलप किया हुआ है। और आज की डेट में इस आश्रम में काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं। चिकित्सालय चल रहा है, आयुर्वेदिक चिकित्सालय, पंचकर्मा, और काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं। यहाँ पर गेस्ट हाउस भी बनाया हुआ है, साथ में बच्चों के खेलने के लिए स्विमिंग पूल, और काफ़ी एक्टिविटीज़ कर सकें, लोग आ सकें यहाँ पर, ये कर रखा है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाली चीज़ है कि यहाँ पर ये एक गुरुकुल चलाते हैं, और उस गुरुकुल में काफ़ी सारे बच्चे रह रहे हैं। अभी 65 बच्चे हैं, इन्होंने अभी शुरू किया है। तो जो मेरे को चीज़ अच्छी लगी कि जितने भी बच्चे, कोई भी बच्चा यहाँ पर आ रहा है, उसका रहना, खाना, पढ़ाई लिखाई, जो भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी मुफ्त हैं। और इसके अलावा एक सनातन धर्म के प्रचार प्रसार कह लीजिए, या जो हमारी वैदिक शिक्षा है, और ये सारी की सारी चीज़ों को मतलब पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर बता रहे हैं। और एक नया यूथ क्रिएट किया जा रहा है जो भारत के लिए एक सनातन धर्म को प्रचार प्रसार कर सके, जो कि कोई मतलब आज की डेट में जैसे इंडिया और भारत वाला चल रहा है, तो ऐसा कुछ उसमें नेगेटिव नहीं है ये, कि बल्कि एक अच्छी चीज़ है। तो मैं आपको दिखा दूं, हालांकि यहाँ पर अभी मैं नीचे देख रहा था, चीज़ें बन रही हैं अभी, और यहाँ भी बच्चे खेल रहे थे। ये वॉलीबॉल का नेट लगा हुआ है, तो यहाँ पर खेल रहे थे बच्चे। उधर पर भी कुछ है, और चारों तरफ आप देख रहे हैं पूरी ग्रीनरी। ये पहाड़ है पीछे, ये इसके पीछे ये जो दिख रहा है ये पूरा पहाड़ है। और ये वाली जो जगह है, ये जो मेरा हाथ देख रहे हैं, ये जो बिल्डिंग बनी हुई है, सिंगल स्टोरी बिल्डिंग, यहाँ पर बच्चे रहते हैं। ये यहाँ पर उनका रहना होता है। क्लासेस वगैरह जो हैं वो लगती हैं उधर पर, वहाँ पर, ये जो गेट के उधर पे वहाँ क्लासेस लगती हैं। और ये जो दिख रहा है आपको, ये आज छुट्टी है तो कपड़े वपड़े धो रखे हैं इन लोगों ने, तो सूख रहे हैं। यहाँ पर एक दो टीचर्स रहते हैं, और यहाँ पर कुछ और भी किचन वगैरह, किचन तो खैर मैं आगे है, यहाँ पर स्टोर रूम वगैरह इस तरीके का है। 2-3 टीचर यहाँ रहते हैं, बाकी टीचर कोटद्वार से आते हैं। और यहाँ पर बच्चे हैं, तो ये बहुत अच्छा है। यहाँ बच्चे, और हार्डली कितना 30 फुट के दूरी पर इधर पर टीचर्स। तो आपको अंदर दिखाता हूँ कि क्या है, किस तरीके से बच्चे रहते हैं। तो ये बच्चे हैं, आई थिंक खाने का टाइम हो गया जी, ठीक है। तो ये लोग खाना खाने जा रहे हैं अभी, जहाँ पर किचन है उधर पर। और ये देखिए, ये है अंदर रूम्स में जाने के लिए। उन्होंने बोला है कि अभी आज छुट्टी है, बच्चे डिस्टर्ब ना हो, बट यहाँ पर ये लोगों के जैसे हॉस्टल में बंक बेड्स होते हैं उस तरीके का ही सिस्टम कर रखा है। ये है, बट अच्छा लग रहा है। ये देखिए, सारे लोग अब खाना खाने के लिए जा रहे हैं। वहाँ से वो जो अभी मैं आपको किचन दिखाता हूँ, वहाँ पर ये लोग जाएंगे। और अभी खेल भी रहे थे ये लोग। और अगर आप भी कहीं पर भी हैं भारत में, तो यहाँ पर अगर आप अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं, ये 6th क्लास के बाद एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। और रेगुलर जो स्कूल एजुकेशन है वो तो देंगे ही देंगे, साथ के साथ में ये लोग जो दूसरी जो हमारी जो वैदिक एजुकेशन है, सनातन धर्म की एजुकेशन है, उसको भी प्रोवाइड कराते हैं। तो और सब चीज़ फ्री है, रहना, खाना, साबुन, तेल, कपड़े, हर चीज़ फ्री है, किताबें, हर चीज़। तो अगर आपको अपने बच्चे का एडमिशन कराना है और उनको एक
अच्छा व्यक्तित्व वाला इंसान बनाना है, धार्मिक इंसान बनाना है। भारत के जिस तरीके से ये कर्ण ऋषि का आश्रम है और भारत जो चक्रवर्ती राजा भरत थे उनका जन्म स्थान भी है, तो उसी तरीके के बच्चों का भविष्य आपको बनाना है तो यहाँ पर आप अपने बच्चों को भेज सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ये देखिए ये वो कर रहे हैं। आइए बात करते हैं। हाँ भैया, आप लोग, क्या नाम है आपका? शिवम जोशी। कहाँ से आए हैं? देहरादून से। तो यहाँ कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो ये सब क्या आप लोग खेल रहे थे अभी? आ जाओ, थोड़ा बात कर लो। कौन सी क्लास में हो आप? शिवम, आप कौन सी क्लास में हो? आप कौन सी क्लास में? 7th में। तो यहाँ पर पढ़ाई करने में मज़ा आ रहा है? दोस्त बन गए हैं काफ़ी सारे? ठीक है। तो क्या बड़े होके क्या बनना है पढ़ाई लिखाई करके? एसएसबी। एसएसबी के मतलब क्या? एसएसबी क्या होता है? पुलिस में होता है। पुलिस में जाएंगे आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप क्या करोगे भाई? मैं व्यास बनना चाहती हूँ। व्यास बनना चाहते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? कोटद्वार, उत्तराखंड। कोटद्वार के ही हैं। अच्छा। और आप क्या करना चाहते हैं? पंडिताई करना चाहते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अरे क्यूट से। आप क्या क्या नाम है बाबू आपका? अनंत। अनंत। आप क्या करना चाहते हैं बड़े होकर? आर्मी। आर्मी में जाना चाहते हैं? बहुत बढ़िया। तो जो कर्ण ऋषि जी ने जिस तरीके से भरत जी को बनाया और उन विचारों को अपने उनके अंदर समाहित किया, हो सकता है कि यहाँ पर जो ये बच्चे हैं ये भविष्य में ऐसे ही हमारे भारत देश का नाम रोशन करें और एक अच्छा भारत का निर्माण करें।